जरदारी साहब। Chairman, thank you so much. Madam Minister, का जो पॉइंट है या सादिक साहब उस वक्त चेयरमैन भी था, कमेटी था, let him respond to that in detail. But the fact of the matter is, जनाब स्पीकर, कि ये वज़ीर आज़म आया था और कहता रहा कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को नो क्रॉस टॉक जी, थामुल से सुने। और जितने NRO वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वज़ीर आज़म ने इतने NRO नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट NRO है, जो कुलभूषण यादव के लिए NRO है, ये ऑर्डिनेंस के तौर पे, जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, प्रोमलगेट किया गया 20 मई को और गज़ेट में 29 मई में छापा गया। आपका रूल्स, आपका लॉ ये कहता है कि अगर हाउस सिटिंग में है तो आपको एज सून एज पॉसिबल ऑर्डिनेंस को हाउस में पेश करना चाहिए। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था मुसलसल जून में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था मुसलसल जून में। इन्होंने किसी को नहीं बताया, इन्होंने ना पाकिस्तान के अवाम को बताया, ना सियासी जमातों से इंगेज किया कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमें तो समझाते कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भी नहीं समझाए। इस हाउस को एतमाद में नहीं लिया गया, इस हाउस के मेंबरान को एतमाद में नहीं लिया गया। जब ये बात फिर सेनेट में उठा, जब ये बात मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और पूछा कि आप क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने आज हमारे सामने ये ऑर्डिनेंस ले किया है। शरीन मज़ारी साहिबा की जो आर्ग्यूमेंट है कि हमने तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं मानना था, चले अगर आपका वो मौकिफ था उससे क्या ताल्लुक है? अच्छा मेरा मौकिफ हो, वेरी गुड, लेकिन अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको NRO दे दें। एक इंडियन स्पाई को एक तो इनका बात मेरे समझ नहीं आता। भारत का जो वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट हम पे हमला करके जो इधर गिरा था, उसको भी एक चाय पिला के जल्दी वापस भेज जाते हैं। और अब जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को NRO देना चाहिए। जनाब स्पीकर, ये तो कहानी यहां नहीं रुकता। ये ना सिर्फ कुलभूषण यादव को NRO देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो NRO दे दिया है, उसको आजाद करवा दिया है। मैंने इस असेंबली में क्वेश्चन डाला था, आज तक वो क्वेश्चन इस हाउस का एजेंडा में नहीं आया है। जिस दिन एहसानुल्लाह एहसान को कैद से रहा किया गया, मैंने क्वेश्चन इस हाउस में डाला था और आज तक उसका जवाब नहीं आया कि क्या एहसानुल्लाह एहसान किसके कैद में था, कैसे आजाद हुआ, ये क्या 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 कोशिश कर रहे हैं उनको फिर से गिरफ्तार करने के लिए। आज भी वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप तकरीर करते हो, वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो फिर एहसानुल्लाह एहसान से धमकी आता है। ये आज से नहीं शुरू दिन से इन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। इन्होंने हर वो की कोशिश किया, चाहे वो स्वात का ऑपरेशन मोड हो जहां हमारा सफाई इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे थे, या ज़रब अज़्ब का ऑपरेशन हो, इनका वजीर आजम ने हर बयान में
हर बयान में उन दहशतगर्दों को का मुखालफत तक नहीं की, मज़ाहमत तक नहीं की जो हमारे कौम के बच्चों को शहीद कर रहे थे। और आज उसके हुकूमत के दौरान मुझे जवाब ना दे। एहसान और उसका ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेरे जमात के साथ किया, मेरे जमात के कारकुनों के साथ किया है, वो इस कौम की तारीख में लिखा हुआ है। हमारा खून का जवाब भी ना दे, लेकिन एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा। एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके हुकूमत के दौरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द कैसे बाहर निकला और आपका सियासी काम कैसे कर रहा है। इसका जवाब इस हुकूमत को देना पड़ेगा कि कुलभूषण यादव का बात आता है तो उनको भी एनआरओ देने पड़ता है, एहसान का बात आता है तो उनको भी वो एनआरओ दे रहे हैं। वो कितने एनआरओ देंगे जनाब स्पीकर? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं जी सर, जहांगीर तरीन को भी एनआरओ मिला है, बीआरटी मंसूबा को भी एनआरओ मिला है, मालम जब्बा पे भी एनआरओ है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी एनआरओ है, चीनी चोरी पे एनआरओ, आटा चोरी पे एनआरओ, तेल की चोरी पे एनआरओ। आज तो अब तो जनाब स्पीकर इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अच्छा आ गया है कुलभूषण यादव का दिफा करना। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका हुकूमत का नाब का गठजोड़ पे फैसला सुना दिया है। अगर आपका इजाजत हो, अगर आपसे इजाजत हो, इन्हीं इश्यू से मिलते जुलते हैं, मैं उसी ऑर्डर से आपको थोड़ा सा एक कोटेशन सुनाना चाहता हूं और फिर मैं अपना पॉइंट मुकम्मल करूंगा। नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में कहा है कि नैब इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से सिलेक्टेड पिग्मीज को इख्तियार दिया जाता है और वो सिलेक्टेड पिग्मीज को प्रमोट करके असल सियासी क़यादत को, असली सियासी कारकुन को कैद में रखते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब के बारे में, इस सिलेक्टेड हुकूमत के बारे में, इस सिलेक्टर्स के बारे में एक बहुत तफसीली फैसला आया है, 87 पेजेस का फैसला आया है। इसके बाद इनका एहतसाब का नाम लेने से इनका कोई, they can't talk about corruption, they can't talk about accountability। इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दें, एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दे जो हुकूमत का भी एहतसाब करे, जो अपोजिशन का भी एहतसाब करे, जिसके सामने हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून हो, जिसको ये पूरा इख्तियार हो कि अगर वो किसी सियासतदान को, किसी पार्लियामेंटेरियन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन अगर उनको किसी जज को या किसी जनरल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो वो भी उनके पास इख्तियार हो। एक इदारा हो सारे पाकिस्तान के लिए, एक अदारा हो सारे पाकिस्तानी के लिए। जब सबके लिए एक कानून होगा तो फिर हम आखिर एक फाइनल टाइम के लिए ये करप्शन का जो इशू है इसको खत्म कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, आपका एजेंडा पे ये एनआरओ है कुलभूषण यादव के लिए। ऑपोजिशन की ज़मीर ये इजाजत नहीं देता कि हम इस हाउस के सेशन को चलने दें, हम आपको इस ऑर्डिनेंस को पास करने दें, विच इज वाई मैं आपका क्वारम पॉइंट आउट कर रहा हूं। थैंक यू जनाब स्पीकर। जी, काउंट बी मेड जी।